नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आप पढ़ रहा जलवायु और जलवायु को टॉपिक आपने दोस्तों कंप्लीट हो गयो। आज आप बिना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ांगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। जलवायु को टॉपिक आपनो कंप्लीट हो गयो। तो देखा, राजस्थान में औसत वर्षा कितने दिन तक होती है? औसत वर्षा वाले दिनों की संख्या है, यानी औसत कितने दिन राजस्थान में वर्षा है। तो साथियों, राजस्थान में औसत वर्षा को आप देखा तो 29 दिन है, ठीक है। और राजस्थान को अधिकांश क्षेत्र अपने उपोष्ण कटिबंध में आवे। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है वो माउंट आबू में होती है। माउंट आबू कितने दिन है? 48 दिन। 48 दिन माउंट आबू में 48 दिन वर्षा होती है। सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीने की बात करा तो वो है साथियों जून को महीनों सबसे गर्म है। और अढ़ाई आप बात करा सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना, तो सबसे ठंडा महीना कौन सा आपने? जनवरी। जनवरी महीना है वो क्या है? सबसे ठंडा है। अब आप बात करा सबसे गर्म जिला, तो सबसे गर्म जिला चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू है। तो सबसे गर्म जिला वो कौन सा है? चूरू। और ठंडा की बात करा तो साथियों सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? ये है चूरू। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है वनस्पति का अभाव, पेड़ पौधों की कमी। अब बात करें सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, स्थानीय महीना, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना। तो सर्वाधिक आर्द्रता कौन से महीने में होती है? अगस्त महीने में होती है सर्वाधिक आर्द्रता। ये छोटे छोटे प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम आर्द्रता फिर कौन से महीने में होती है? न्यूनतम आर्द्रता वाला, तो न्यूनतम आर्द्रता होती है साथियों अप्रैल के महीने में। अप्रैल चौथा महीना है, अगस्त आठवां महीना है। 4 4 दूनी 8, डबल हो गया, 4 का 8, 8 का आधा 4। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, तो जिला कौन सा सर्वाधिक आर्द्रता वाला? झालावाड़। और सर्वाधिक न्यूनतम आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है झालावाड़। तो न्यूनतम आर्द्रता वाला, तो न्यूनतम आर्द्रता कौन से जिले की है साथियों? जैसलमेर। जैसलमेर जिले की आर्द्रता क्या है? न्यूनतम है। ठीक है।
ये तो थी जिले की बात। अब सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान की बात करावा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, यानी कौन से स्थान पर सर्वाधिक आर्द्रता होती है, तो माउंट आबू। माउंट आबू किसमें आता है, सिरोही जिले में। जिलो तो झालावाड़ है, लेकिन स्थान की बात करा प्रॉपर तो वो है माउंट आबू। तो न्यूनतम फिर आर्द्रता कौन से स्थान की है, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान। स्थान की बात कराने सबसे शुष्क स्थान न्यूनतम आर्द्रता हो तो वो कौन सा है, फलोदी। न्यूनतम आर्द्रता फलोदी में। ठीक है। अब सर्वाधिक आंधियां, ये सर्वाधिक न्यूनतम में से प्रश्न बहुत आते हैं जलवायु में। सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां चले साथियों गंगानगर में। क्यों, न्यूनतम वायुदाब विद्रुव है, उच्च वायुदाब विद्रुव, तो हवा उत्तरी से पश्चिम की तरफ दक्षिण की तरफ चलेगी नहीं, तो न्यूनतम सर्वाधिक आंधियां कहाँ होती है, श्री गंगा नगर। श्री गंगा नगर कितने दिन, 27 दिन आंधियां चलती हैं, 27 दिन आंधियां चलती हैं। तो फिर न्यूनतम आंधियां कहाँ चलती हैं, जहां सर्वाधिक आर्द्रता है वहीं न्यूनतम आंधियां चलेंगी। न्यूनतम आंधियां चलें साथियों झालावाड़ में, मात्र 3 दिन। ठीक है। एक अपने बंगाल की खाड़ी से हवाएं आए, उन हवाओं को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, आने वाली हवाएं कहलाती है साथियों पूर्वैया। पूर्वैया कहलाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी तरफ से पूर्व दिशा से आए तो अन क्या बोले, पूर्वैया। एक उत्तर दिशा से हवा है अपने, उत्तर दिशा से हवाएं आती हैं, तो उत्तर दिशा से चलने वाली उत्तर दिशा से चलने वाली हवा, उत्तर दिशा से जो हवा चल गया, अब इन बोले साथियों धराऊ, धराऊ। ठीक है। एक जेठ के महीने में यानी लगभग जून के महीने में, यानी हिंदी में नहीं बात करा तो ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं, गर्म गर्म हवाएं, हवाएं गर्म हवाएं आएंगी तो गर्म के हुए तवा हुआ नहीं, तो अन तवाई बोले, तो वो गर्म हुआ। ठीक है। अन भी के बोले, तवाई बोले। अब एक पोष माह में लगभग आपने जनवरी दिसंबर के बाद तय, दिसंबर जनवरी में पोष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं, पोष माह में जो ठंडी हवा चले बन आप आए दिन पड़ी सीली सीली होंदी है हवा, ए सीली सीली होंदी है हवा। ठीक है। एक तेज आवाज के साथ एक हवा चला अपने, तेज आवाज वाली पवन, तो आपने जो तेज आवाज में कोई बच्चों रोवे या कोई तेज आवाज में बोले तो आप अपनी साधारण भाषा में क्या बोले ग्रामीण कि क्या मी अल्डावे जोर जोर है, क्या मी अल्डावे, तो बन के बोले साथियों अल्डाव। हवाएं तेज
आवाज करती हैं तो इसलिए इनके बोले अरडाव। टाबर ने कहीं करे नहीं बोले क्यों अरडाव है लड़ी, तो भाई अरडाव है। एक है भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला खड़ा है जंतर मंतर जयपुर में है ना, जयपुर। ठीक है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, न्यूनतम आर्द्रता वाला फरोदी। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर 27 दिन, न्यूनतम आंधियां झालावाड़ 3 दिन। बंगाल की खाड़ी सीमा में हवा पूर्वाई कला में उत्तर दिशा में चल गया बने धराऊ। और जेठ माह में जो गर्म हवा चले बने तवा, पोष माह में चले बने सिल्ली, तेज आवाज वाली पवन अरडाव। और भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जंतर मंत्र जयपुर। ठीक है। अब आप उत्तर की दिशा में तो हवा में बन धराऊ बोला, तो दक्षिण की दिशा से भी तो हवा में, दक्षिण से आने वाली हवा, तो दक्षिण से जो हवा बन बोले लंकाऊ, लंकाऊ। या भारत की आप बात करा तो भारत के लगभग दक्षिण में की है लंका है, यानी श्री लंका है, तो वह दक्षिण जो हवा बन के बोले लंकाऊ, लंका लंकाऊ। ठीक है। भारत अड़े इन तरीकों भारत को मैप है, तो अड़े लंका दक्षिण में दिशा में है, तो लंका की तरफ पहुंचवा वह लंकाऊ, यानी दक्षिण की तरफ पहुंचवा में वह लंकाऊ। ठीक है। अब यो लंकाऊ याद रहे जो दक्षिण को, तो बन चुका कौन सा धराऊ, तो वो क्या हो गया उत्तर से। एक उत्तर पूर्वी हवा चाल है, उत्तरी पूर्वी हवा। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो हवा चाल है बिन बोले साथियों संजेरी, संजेरी। कौन सी दिशा से, उत्तर और पूर्व, ये उत्तर ये पूर्व, यानी ये बीच की दिशा, इनके बोला आपा संजेरी बोले साथियों। ठीक है। अब एक दक्षिण पूर्वी हवा भी है, दक्षिणी पूर्वी हवा। दक्षिण पूर्वी हवा बन के बोले चील, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में जो आती है उनको क्या बोलते हैं चील। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला, तो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर। और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन, सर्वाधिक जैसलमेर में है, तो भाई न्यूनतम कहाँ होगा, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र, वर्षा सिंचित, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, प्राधिकरण स्थित है। कहाँ पे है, दिल्ली में, दिल्ली में। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण दिल्ली में स्थित है।
राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो सर्दी की वर्षा अपन सब जाना साथियों क्या कहलावा है, मावठ। और इनको कारण क्या है सर्दी की वर्षा को, यानी शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन वर्षा को क्या कारण है साथियों, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। अब मानसून पवने हैं, मानसूने पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, ग्रीष्म ऋतु में बहती है। तो मानसून पवना ग्रीष्म ऋतु में बहे, मतलब किस तरफ बहे, तो मानसून पवना ग्रीष्म ऋतु में, जैसे मानसून का अपने आएगा तो इधर समुद्र में वायुदाब क्या होगा, उच्च, अपने क्या होगा, तापमान उच्च होगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न। यानी हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल, समुद्र से स्थल, कौन सी, मानसून ग्रीष्म पवने जो ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। ठीक है। एक प्रश्न आया है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में, जब पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है भाई, यानी पुष्कर की पहाड़ियों में तेज बारिश होगी तो लूनी नदी को क्या है, वो जल स्तर बढ़ेगा को बाढ़ कटावेगी बालोतरा। ठीक है। यानी पुष्कर की पहाड़ियां में तेज बारिश होने से, पुष्कर अजमेर के पास में बारिश होगी तो बाढ़ कटावेगी बालोतरा, बाड़मेर बालोतरा। ठीक है। अभी भी बारिश अपने तापमान एकदम हाई है, बारिश बिल्कुल जैसे मान लो कि नजदीक ही है अपने। ठीक है साथियों, दक्षिण से आने वाली हवा लंकाऊ, उत्तर पूर्वी हवा संजेरी, दक्षिणी पूर्वी हवा चील, सर्वाधिक के वातपोत जैसलमेर, न्यूनतम डूंगरपुर। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है कहाँ पे, दिल्ली में। सर्दी में बारिश हुए माउंट कैम्पिंग कारण है पश्चिमी विक्षोभ। और ग्रीष्म ऋतु में जो पवन बहे मैंने समुद्र से स्थल की ओर बहे, और यह भी सर्दियों में कड़े बहे स्थल से समुद्र की ओर। जब पुष्कर की पहाड़ियों में तेज बारिश होती है तो कहाँ बाढ़ आती है, बालोतरा में। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेमी। अब कई बार ऑप्शन में क्या हुआ है साथियों, अठे एक 50 सेमी ऑप्शन आवा है और एक 50 एम ऑप्शन भी दे देवे, कंफ्यूज करने लिए आप टूट के पड़ा 50 पहले बहुत जो दिखता है करते हैं, बाद में देखा करे यार आप 50 वाला कर दिए तो सेमी हो। ठीक है नहीं, तीन चीज को हमेशा ही ध्यान रखिए, सेंटीमीटर है। राजस्थान की जलवायु है, तो राजस्थान की जलवायु कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय है ना, उपोष्ण
कटिबंध। राजस्थान की जलवायु साथियों उपोष्ण है, कटिबंध। राजस्थान में वर्षा का औसत है, तो वर्षा का औसत कटे कितना है 57.51 या 57.5 भी मिल जाओ थाने, ठीक है 57.5। अब कई जगह 58 भी डेढ़ मिला, कई जगह 57 भी डेढ़ मिले, लगभग इतना ही है। ए क्या हो 57.5 या था ऑप्शन में 58, ए कौन देगा, ठीक है। सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला, सर्वाधिक सूर्यताप वाला जिला, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी वो कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमकेगा, और कर्क रेखा बांसवाड़ा की है, नजदीक है, तो कड़े हुए को सूर्य को ताप ज्यादा कड़े पहुंचेगा बांसवाड़ा। लेकिन गर्म जिलों कौन सा है चूरू। अब ताप को मतलब है कि ताप की मात्रा, मतलब कितनों ताप आ रही है, ठीक है। और चूरू है तो ये अपनी वनस्पति का भाव के कारण है, ठीक है, यानी टेम्परेचर है चूरू को। ताप सूर्य को ताप बांसवाड़ा पहुंचेगा, लेकिन तापमान ज्यादा क्यों है चूरू को, क्यों आ चीज आप ताप और तापमान में आप स्टार्टिंग में अंतर देखोगे कि अंतर है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है, तो आपने दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से क्या होती है, बारिश से होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में जो मानसून पवने या हवाओं की दिशा होती है, यानी वर्षा का ऋतु के अंदर जो मानसून हवाएं की दिशा कटू होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व, ठीक है। ओहो साथियों, आपनो जलवायु को टॉपिक जो हो गयो आपा कंप्लीट कर लियो, इनको पूरा अध्ययन कर लियो। 5-6 क्लास लगी अपनी छोटी छोटी, कोई 40 मिनट की, कोई 45 मिनट की, कोई 30 मिनट की, तो 5 या 6 क्लास हम आप कंप्लीट कर लियो जलवायु को टॉपिक की। अब आप जितो भी लिख के या सोचने की कोई आवश्यकता को नहीं, ये बहुत कम मीटर है, ये बहुत फुल मीटर है, ठीक है। आपा ने प्रश्न गलत क्यों है, आप जावा कन्फ्यूज, थोड़ा सा प्रश्न घुमाते हैं आप कन्फ्यूज हो जाओ, और इन बारह कुछ को जो आप पढ़े अंदर से आवे, आप बस कन्फ्यूज हो जाओ कहीं पूछ रही पता नहीं। और टाइमिंग होती है, उस टाइम होता है वो एग्जाम का वैसे ही, ठीक है। तो अब आप मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में, देखा आप कौन सो पढ़ा, ठीक है। धन्यवाद।